मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। मगर क्या कीजिए कि तू जो मैंने समझा था कि है, तू शायद नहीं है। और आज वजीर अजम पाकिस्तान ने कौम से खिताब में ये बता दिया है कि दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने इजाफा का फैसला किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें कहा तो गया था कि बहुत ज्यादा इजाफे का उन्हें समझी दी गई थी, तजवीज दी गई थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी, और किफायत शारी की पॉलिसी भी उन्होंने बता दी। और हमारे जराये के मुताबिक रवां हफ्ते हफ्ता या इतवार के रोज पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफा का इम्कान है। और अब वजीर अजम पाकिस्तान ने दिल पर पत्थर रख के ये 55 रुपए का इजाफा तो कर दिया, मगर जो मशीर इतलात हैं केपी के शफी जान साहब, वो आज ये सवाल उठाते हुए नजर आए। खैर, ये बात तो उन्होंने वजीर आजम के खिताब से पहले की। उन्होंने कहा कि अगर 28 दिनों का जखीरा पेट्रोल का मौजूद था तो फिर पहले ही कीमत क्यों बढ़ाई गई। और उनके मुताबिक ये जो जखीरा मौजूद था, ये तो $60 फी बैरल खाम तेल खरीदा गया था, और अब तो $110 फी बैरल हुआ है। तो पहले इसको क्यों अर्जा रखों पर आवाम तक नहीं पहुंचाया गया। अब इनकी बात को अगर इंटरलिंक करें साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान मफ्ता इस्माइल साहब से, तो वो ये कहते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाकर पेट्रोल कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया है। अब ये बात हमने भी 2 रोज कबल की थी कि अगर 28 दिनों का जखीरा मौजूद था वतन अजीज में, मुमलकत खुदा दाद में, तो फिर क्यों कीमतें बढ़ाएंगे। उसकी एक तोजी ये भी आपको 2 रोज कबल हमने बताया था कि तर्जमान ओगरा साहब ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जखीरा मौजूद है वाफर मकदार में मुल्क में, मगर ये जो पैनिक क्रिएट हुआ था और जो एक्सेसिव परचेज हो रही थी पेट्रोल की, इसको इसके वास्ते कीमतें बढ़ाई गई हैं। तो ये भी एक अजीबो गरीब किस्म की लॉजिक थी। तो आज वजीर आजम पाकिस्तान ने बताया कि उन्होंने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला किया था। तो काश कि वो दिल पे पत्थर हटा लेते और ये पूछ लेते ओगरा वालों से, और जो लोग उनको मशवरा दे रहे थे, जो वजीर आजम पाकिस्तान ने आज बताया कि उनको तो ज्यादा पेट्रोल प्राइसेस बनाने का मशवरा दे रहे थे मगर उन्होंने कम बढ़ाई, उनसे पूछ रहे थे कि भाई 28 दिन का जखीरा मौजूद है, तो जो हमने पहली पुरानी कीमत पे खरीदा है और बकौल शफी जान साहब $60 फी बैरल खरीदा है, उसकी कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं। चलें, ये तो हो गया। और इसके बाद पंजाब हुकूमत ने भी बड़ा अच्छा तवानाई बचत का प्रोग्राम दिया है। तो वो पेट्रोलियम बहरान पर मरियम नवाज साहबा का सूबाई मुजरा के लिए सरकारी फ्यूल बंद कर दिया गया है मरियम नवाज साहबा की जानिब से, और सरकारी अफसरान का फ्यूल अलाउंस 50% कम करने का ऐलान कर दिया है। और स्कूलों और कॉलेजेस में आ, इस माह के आखिर तक कल से 10 तारीख से छुट्टियां दे दी गई हैं। और वजीर आजम पाकिस्तान ने भी 2 हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान किया है, और उन्होंने ये कहा है कि सरकारी दफातर में 4 रोज कम होगा और 25 काम होगा, 25% कटौती होगी अरकान पार्लिमान की तनख्वाहों से। बड़े अच्छे इकदाम हैं ये। और जनाब, ये वजीर अजम पाकिस्तान ने ये भी मजम्मत की कि जो गल्फ कंट्रीज पर ईरान की जानिब से हमले हो रहे हैं, और आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत पर भी अफसोस का इजहार किया। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वजीर आजम पाकिस्तान ये गल्फ कंट्रीज पर ईरान की जानिब से होने वाले हमलों पे अफसोस का इजहार भी करते हैं, खामनई साहब की शहादत पे भी अफसोस का इजहार करते हैं। तो दोनों में से कौन सी बात को अवाम या हम ठीक समझें। क्योंकि दूसरी जानिब जो प्यूटन है, रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी है नए सुप्रीम लीडर को, ईरान के को। और उन्हें किन लफ्जों में मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि यकीन है आप वकार के साथ अपने वालिद का काम जारी रखेंगे। ये प्यूटन की नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद है। और उन्होंने कहा है
कि हम ईरान की खुद मुख्तारी सलामती ओ के साथ खड़े हैं और ईरानी भाइयों के साथ जिस तरह पहले हम आ, खड़े थे आज भी खड़े हैं। अगर प्यूटन ये कह सकता है तो हमारे वजीर आजम को ये कहते हुए कौन सी चीज रोकती है? इस सवाल का जवाब मुझे तलाश करने के बावजूद नहीं मिला। मगर ये बड़ी अजीब बात है कि वो मजम्मत खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों की भी करते हैं और दूसरी जानब ये भी मजम्मत करते हैं कि ईरान के ऊपर भी अफसोसनाक है कि जो जंग हो रही है। और शफी जान साहब आज ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ये भी बता दे कि जो ये नोबेल प्राइज नोबेल के लिए नॉमिनी कर रहे थे ट्रंप को, उससे इनकार करेंगे या आज भी उसी पे कायम रहेंगे। और उसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना इसका अब इजहार करेगी ना इनकार करेगी। तो ये बात वाकई बड़ी ही अजीबोगरीब है कि रूसी सदर तो उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं ईरानियंस के साथ, और ये कह रहे हैं कि आप अपने उस प्रोग्राम को जारी रखिए जो आपके वालिद मोहतरम ने जारी किया था। मगर पाकिस्तान ऐसा करने से पता नहीं क्यों कासिर नजर आ रहा है।